हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने इसका थ्योरी का पार्ट कवर किया था। चलिए प्रैक्टिस आर्ट लगा लेते हैं। अगर आपने थ्योरी देखा है तो आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं। और आप जितने क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना कि हमने इतने में से टोटल में से इतने क्वेश्चन सोल्व कर पाए। ठीक है, ईमानदारी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है परमाणु यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं वो बताएं। पहला कथन कहता है कि परमाणु की संरचना के संबंधित पहला मॉडल जे थॉमसन ने दिया था। तो आप देखें, सोचें, आपके पास 2 सेकंड का समय है। ठीक है, वीडियो पॉज करके देखें, सोचें और ईमानदारी से अपने क्वेश्चन, अपना रिजल्ट जो भी अपने सही किए हैं गलत किए हैं आउट ऑफ टोटल वो बताएं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, परमाणु की संरचना के संबंधित पहला मॉडल जे थॉमसन ने प्रस्तुत किया था। तो पहला कथन क्या है? सही। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि सबसे पहला मॉडल किसने दिया था एटॉमिक स्ट्रक्चर का? जे थॉमसन ने। कथन 2 कहता है, नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया। ये भी कथन क्या है? सही है, क्योंकि जो रदरफोर्ड थे, जो उन्होंने मॉडल दिया था, उन्होंने क्या दिया था? उनका मॉडल का नाम क्या था? अल्फा कण स्कैटरिंग प्रकीर्णन। ठीक है, यानी अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। एक्चुअली उन्होंने बताया उनका मॉडल क्यों फेल कर गया था। उनके फेलियर का सबसे बड़ा कारण था कि वो एटम के स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए थे, मतलब उसके स्थायित्व को नहीं बता पाए थे कि एटम, हमें पता है कि एटम स्थायी होता है, पर वो बता नहीं पाए थे कि एटम स्थायी है अस्थायी। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने मॉडल को रखा था, उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस है, जो नाभिक है, नाभिक के चारों ओर क्या है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है? कि चार्ज पार्टिकल है, उस पर आवेश है, नेगेटिव आवेश है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो वो क्या करेगा? अपनी एनर्जी को एमिट करता है, मतलब उसकी एनर्जी लॉस करता है, अपनी एनर्जी का नुकसान करता है। और जब एनर्जी का नुकसान करेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी? बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और वो आकर, क्योंकि न्यूक्लियस कैसा है? पॉजिटिव, और आकर इससे क्या हो जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा, लड़ जाएगा, और एटम क्या हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा, यानी अनस्टेबल हो जाएगा। और हमें पता है एटम क्या होता है? स्टेबल। वो इस चीज़ को पूरा डिफाइन नहीं कर पाए। ठीक है, तो इस कमी को दूर किया नील्स बोर ने। नील्स बोर ने क्या कहा? नील्स बोर ने कहा कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर अलग अलग एनर्जी की क्या है? सेल बने हुए हैं, अलग अलग एनर्जी की कोशिकाएं, सेल मतलब कोष बने हुए हैं। ठीक है, और उन कोषों का उनका नाम भी दिया KLMN। और उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी की कोष का होगा वो उसी में चक्कर लगाएगा। जैसे मान लीजिए के कोष की एनर्जी है 10 जूल, इसकी है 15, इसकी है 20, इसकी है 25। ठीक है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लेवल की है तो वो के में चक्कर लगाएगा। अगर किसी की है एल लेवल की तो एल में लगाएगा। अगर किसी की एम की है तो एम में लगाएगा। एन की है तो एन में लगाएगा। उसको KLMN नाम दिया। ठीक है, यानी जो के में लगाएगा वो इस सेल में नहीं जाएगा, और जो इनमें लगाएगा वो एक दूसरे में शेयर नहीं करेंगे, यानी जिसकी जो एनर्जी है वो उसी में चक्कर लगाता रहेगा। और जब ये ऐसे चक्कर लगाएगा तो अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इनका नील्स बोर का मॉडल था। तो इसमें जो इसका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 1 और 2 दोनों, क्योंकि दोनों क्या हैं? सही हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा? सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होते हैं? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? हाइड्रोजन। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, और उसका एटॉमिक मास कितना होता है? 1। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा? हाइड्रोजन। परमाणु के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संयोजकता, ये बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है या नहीं। ठीक है, संयोजकता किसे कहते हैं? संयोजन शक्ति को। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी संयोजकता क्या होती है? कोई भी एटम क्या करेगा? अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है? वो अपना अष्टक पूरा करना
चाहता है, ठीक है। यानी उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। उसके सबसे बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। अगर किसी के एटम के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या होगा? स्टेबल होगा और वो कोई भी क्रिया नहीं कर पाएगा। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो आर्गन है, आर्गन में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 8। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन विनाश करूँ तो कितना आएगा? 2 8 8। तो इसका जो बाह्यतम कक्ष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। यानी इसका अष्टक क्या है? पूरा है। तो ये क्या होता है? कोई भी क्रिया नहीं करती गैस। तो इसी वजह से आर्गन को क्या बोलते हैं हम? अक्रिया गैस बोलते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्या है? कथन सही है, ठीक है। तो पहला क्या है? सही। दूसरा कहता है कि परमाणु क्रमांक क्या होता है? देखिए, परमाणु क्रमांक को किससे दिखाते थे हमने? जेड से दर्शाया था हमने इसको, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? उस किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्या कहलाते हैं? परमाणु क्रमांक, ठीक है। पर ये क्या कहता है कि परमाणु और प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग। तो ये क्या हो जाएगा? गलत, ठीक है। तीसरा कहता है कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। यानी परमाणु द्रव्यमान को ए से दिखाते हैं। ये क्या कहता है कि प्रोटॉनों की कुल संख्या। ये भी क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान होता है प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। इसने उल्टा करके लिख दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए ओनली, ठीक है, केवल एक। दो परमाणु के समस्थानिकों आइसोटोप को क्या कहा जाता है? ठीक है, यानी समस्थानिक की परिभाषा बतानी है, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था समस्थानिक क्या होते हैं। एक ही तत्व जिनकी परमाणु संख्या क्या हो? समान हो, यानी Z क्या हो? समान हो, और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, मतलब A क्या हो? भिन्न भिन्न हो, उसको क्या बोलते हैं हम? आइसोटोप्स। तो अब देख लें कौन सा फिट बैठता है। परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, तो ये क्या हो जाएगा? उसको क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। इसको हम दिखाते हैं A से, द्रव्यमान संख्या को दिखाते हैं Z से। न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो, ये गलत। उसकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो और परंतु द्रव्यमान संख्या समान हो, इसको क्या बोलते थे हम? संभारिक, आइसोबार, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ए। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के समस्थानिकों का नाम बताएं, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक थे? मैंने बताया था हाइड्रोजन के कितने होते हैं? 3, यानी 1H1 2H1 3H1। और समस्थानिक क्या होते हैं? हमने डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। तो 1H1 को क्या बोलते हैं हम? प्रोटियम। 2H1 को क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। 3H1 को क्या बोलते हैं हम? ट्राइटेरियम। तो कौन कौन से हैं? 1 3 4। ये रेडियम नहीं है, तो राइट आंसर क्या रहेगा? 1 3 4, यानी ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्थानिकों के यूजेस यानी अनुप्रयोगों के बारे में बताएं, सही मिलान करें, ठीक है। पहला कहता है कि यूरेनियम का समस्थानिक का जो यूज़ करते हैं परमाणु भट्टी में करते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी हमने पढ़ा था। क्योंकि यूरेनियम में क्या होती है? ब्लास्ट का गुण पाया जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं? एटॉमिक रिएक्टर, मतलब परमाणु भट्टी में। कोबाल्ट का यूज़ कैंसर के उपचार के लिए, बिल्कुल सही, यानी कोबाल्ट का समस्थानिक का नाम क्या था? कोबाल्ट CO60, ठीक है। तो उसका यूज़ कहाँ करते थे हम? कैंसर के उपचार में। आयोडीन का घेंगा के उपचार में, ये भी सही है। तो इसके तीनों ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? डी। तो ये हमारे 6 क्वेश्चन थे ऑन द बेसिस थ्योरी, जो हमने थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है। तो अगर आपने कितने क्वेश्चन आप इसके सही कर पाए हैं? अगर आपने थ्योरी पढ़ के किया तो आप सारे क्वेश्चन सही कर पाए होंगे। अगर आपने बिना थ्योरी पढ़े क्वेश्चन ट्राई किए हैं तो आपके कुछ गलत भी होंगे, कुछ सही भी होंगे, हो सकता है सभी सही हो सकते हो, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर कुछ ना समझ में आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आपने टेस्ट लगाया है पूरा तो उसमें बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, आप कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। थैंक यू सो मच। और वीडियो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें।